वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, आज इस सेशन में आप लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में जानेंगे। साथियों, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। कमोबेश तो आए इनसे संबंधित कुछ आधारभूत नियमों के बारे में आप लोग जान लें कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आने वाले जितने भी मैथ्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वे किस प्रकार नियमतः हल किए जाते हैं। उनके बारे में जो ठोस नियम है वो क्या है, बॉडमास। तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लें। बॉड मास, बॉडमास है, एब्रिविएटेड वर्ड इसको कहिए। हाँ, तो अब समझें कि बी क्या इंडिकेट करता है, बी क्या डिनोट करता है, उसके बारे में जाने। तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स। ओ से ऑफ। चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं महसूस होगा। चलिए, हो गया। और डी से डिवीजन। एम से मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो गया। ए से एडिशन हो गया। ए से सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब इसका आप लोग हिंदी अर्थ जान लें। ब्रैकेट्स, हाँ, ये ब्रैकेट का प्लूरल फॉर्म है। तो ब्रैकेट माने क्या होता है, कोष्टक। कोष्टक हुआ। हाँ, एक से अधिक ब्रैकेट्स होते हैं, इसीलिए हम प्लूरल फॉर्म में ब्रैकेट्स लिख दिए। ऑफ का मतलब होता है का, क्रिया गुणा की होती है। डिवीजन माने भाग। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा। एडिशन माने जोड़। और सब्ट्रैक्शन माने घटाओ। साथियों, इनके अब चिन्हों के बारे में जान लें। अब ब्रैकेट्स जो होते हैं वे, हाँ, मैथ्स में आने वाले 4 प्रकार के। ये देखिए, या बार ब्रैकेट्स इसे कहते हैं। हाँ, दूसरा हो गया राउंड ब्रैकेट, जिसे छोटा कोष्ठ भी कहते हैं हिंदी में। तीसरा हो गया कर्ली ब्रैकेट, जिसे महिला कोष्ठ के नाम से पुकारा जाता है। और चौथा हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम बिग ब्रैकेट भी कहते हैं या बड़ा कोष्ठ कहते हैं। चलिए, ऑफ का चिन्ह गुणा मानिए। ऑफ कहा जाता है, लेकिन क्रिया गुणा की होती है, इसलिए हाँ, इसको गुणा समझें। भाग का चिन्ह आप लोग जानिए रहे। गुणा का चिन्ह तो जानिए रहे, गुणा हो गया। जोड़ का जोड़ और घटाव का घटाव। अब चिन्हों से आप लोग परिचित हो गए।
अब क्रिया कैसे की जाती है इसके बारे में देख लें। देखिए साथियों, पहले ब्रैकेट से हम शुरू करते हैं क्रिया को, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू होगा, ऐसे चलेगा, हाँ हाँ, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसका क्रम ऐसा ही होगा। अब तो आप लोग समझ लिए होंगे। पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद में ऑफ को, तब डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। पहले कोष्टकों को हटाएंगे, का को करेंगे, भाग को करेंगे, गुणा को करेंगे, जोड़ को करेंगे, उसके बाद में घटाव की क्रिया करेंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो आए अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को आप लोग देखें, विशेष कन्फर्मेशन है तो कुछ प्रश्नों को हल कर देते हैं ताकि चलिए। हाँ, इनको आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। पूरे मैथ्स में इनकी उपयोगिता केवल सिंप्लीफिकेशन में ही नहीं। चलिए अब एक आप लोग प्रश्न हल करें। तो ऑफ 3 प्लस बड़ा कोष्ठ 4 माइनस मझिला कोष्ठ 3 प्लस छोटा कोष्ठ 2 प्लस 3 भाग 5 मझिला कोष्ठ छोटा कोष्ठ 1, मझिला कोष्ठ 1 और बड़ा कोष्ठ 1। यहाँ पर ओवरलाइन कर दिए, यानी बार ब्रैकेट को हम दे दिए। अब इसी प्रश्न को हल करना है। हाँ, ये जितने भी बॉड मास से संबंधित क्रियाएं हैं हम इसमें शामिल कर दिए हैं, विशेष कन्फर्मेशन है तो आए इन्हें हल करें और समझें। तो सबसे पहले क्या करना है साथियों, हम यहाँ से जर्नी अपना शुरू करते हैं ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट में भी देखिए क्रम है। पहले क्या है, बार ब्रैकेट है, फिर राउंड ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, और उसके बाद में लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट है। यानी हाँ, बार कोष्ठ हुआ, उसके बाद छोटा कोष्ठ, महिला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। तो अब देखेंगे कि पहले बार ब्रैकेट इसमें है कि नहीं, बार है कि नहीं, ओवरलाइन कहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर है। तो पहले क्रिया इसकी करेंगे। 2 और 3 को क्या कर देंगे, पहले जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 5 हो गया। समझते जाइए, थोड़ा विशेष हम आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे, संक्षिप्त में नहीं लेके चलेंगे। अब यहाँ पर फिर भागा 5 हो गया। तो भाग का चिन्ह जहाँ रहता है वहाँ गुणा करके उसको उलट देते हैं। यानी 5 है तो 1/5 कर देंगे। तो गुणा हो गया 1/5। समझते जाइएगा, ये खत्म हो गया, बराबर क्या बचा 1। अब छोटा कोष्ठ की क्रिया समाप्त हो गई यहीं पर। अब आगे चलते हैं। चलिए, 2 ऑफ 3 प्लस, इसको अभी लिखते जाएंगे, 4 माइनस 3 प्लस हो गया। अब यहाँ रिजल्ट हमको क्या मिला, 1। हाँ, यहाँ से क्रिया जब समाप्त हुई छोटा कोष्ठ और बार कोष्ठ का, तो हमको रिजल्ट मिल गया 1 लिख दिए। चलिए, और बड़ा कोष्ठ बंद कर दिए। अब आगे चलते हैं। 2 ऑफ 3 हो गया प्लस बड़ा कोष्ठ है, वो है, अब माइनस हो गया। अब इसको हम क्रिया कर देते हैं। हाँ, कर्ली ब्रैकेट का, मझिला कोष्ठ का। तो इसमें क्या करना है, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। हाँ, इसको हम अब रिमूव कर दिए, मझिला कोष्ठ को रिमूव कर दिया, इसकी क्रिया समाप्त हो गई। तो बचा क्या, बड़ा कोष्ठ बचा।
बचा ना ये बड़ा कोष्ठ, तो यहाँ पर ही आ गया। अब देखिए 2 ऑफ हो गया, 3 अब प्लस हो गया। अब बड़ा कोष्ठ की क्रिया कर लेंगे, नियमतः चल रहे हैं इसके मुताबिक, देखते जाइए। हाँ, अब बड़ा कोष्ठ की क्रिया पहुंचे हैं यहाँ, यहाँ देखिए इसकी क्रिया कर रहे हैं। तो बड़ा कोष्ठ में इसका क्या हो गया, 0 रिजल्ट आ गया, नहीं आ गया। अब चलिए, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब इसका क्रिया हम कर देते हैं, अब यहीं इसको हटा देते हैं। अब तो ख़त्म हो गया, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो अब हमारा क्या बचा, 2 ऑफ 3। तो ऑफ को बताया है ना कि यहाँ गुणा की क्रिया की जाती है। हाँ, ऑफ लिखा रहेगा लेकिन क्रिया गुणा की। हाँ, उसके क्रम के दृष्टि से इसका महत्व है। देखिए गुणा यहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। हाँ, तो जो गुणा है वो चौथा नंबर पर है और जो ऑफ है वो दूसरा नियम पर है। गुणा की का चिन्ह रहेगा, क्रिया गुणा की होगी, लेकिन क्रम जो होगा वो सेकंड होगा, वो दूसरा क्रम होगा। ब्रैकेट के बाद में ऑफ की क्रिया करनी है। तो देखिए अब यहाँ पर ब्रैकेट जो ही समाप्त हुआ या बड़ा कोष्ठ, तो यहाँ पर अब ऑफ की क्रिया करेंगे। 0 का तो कोई महत्व है नहीं, तो इसलिए इसको तो कोई, ये तो एक्शनलेस हुआ, इसमें कोई क्रिया करना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऑफ की क्रिया कर रहे हैं। मत सोचिएगा कि 3 में हम 0 जोड़े हैं, नहीं नहीं, इस तो 0 का मतलब कुछ नहीं, शून्य हो गया। तो हमारा ऑफ का क्रिया जो बचा यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो गुणा कर दिए, 3 दूनी बराबर 6 हुआ। अब प्लस, अब क्या है, 0 है, तो बराबर क्या होगा, 6 हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए 2 3 6 अब प्लस 0 है, बराबर 6, यही आंसर हो गया। ठीक है, नियमता आप लोग समझ गए, कोई संदेह नहीं। और एक प्रश्न देख ले, विशेष कंफर्मेशन है तो चलिए एक और प्रश्न देखें। जैसे हमने लिख दिया 4 प्लस 3 ऑफ 6 बड़ा कोष्ठ 4 प्लस महिला कोष्ठ दे दिए 5 माइनस छोटा कोष्ठ दे दिए 4 माइनस 3 और गुणा 4। महिला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद, इसको ओवरलाइन कर दिए। अब देखिए, अब बनाइए। चलिए अब नियमतः हम चल रहे हैं, बराबर दे दिए। अब इसमें हमको क्या क्रिया करना है, सबसे यहाँ से चलेंगे। अब देखेंगे बार ब्रैकेट है कि नहीं, इसमें है यहाँ पर। अब जल्दी जल्दी चलिए। तो 4 में से 3 1 हुआ और गुणा हो गया 4 बराबर 4। अब इसको किए तो 1 आ गया और गुणा 4 है तो बराबर 4 हो गया। अब इतना क्रिया समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग समझ गए, इसलिए अब टाइम ज़्यादा नहीं इसमें बर्बाद करना है। ऑफ लिख दिए, 6 हो गया, ये ऑफ है, ये ऑफ है। चलिए 6 हो गया, बड़ा कोष्ठ शुरू हो गया, प्लस हो गया। अब महिला कोष्ठ आ गया, 5 हो गया और इसमें से हमको रिजल्ट कितना मिला, 4 माइनस 4 हो गया।
फिर मझला कोष बन, बड़ा कोष बन। चलिए देखिए कितना जल्दी जल्दी बन जाता है। ओ प्लस 3 प्लस ऑफ 6, यहाँ बड़ा कोष हो गया, 4 लिख दिए, अब प्लस 5 में से 4 गया, कितना हो गया, 1 हो गया। अब मझला कोष को रिमूव कर दिए, बड़ा कोष बचा। अब चलिए बराबर 4 प्लस 3 ऑफ हो गया 6। अब इसको कर ले, हाँ तो 4 1 5 हो गया, तो गुणा 5। हाँ यहाँ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। चलिए हो गया 5, हो गया ना। अब नियमतः अब हम ब्रैकेट को हटा दिए, सारे जितने भी ब्रैकेट से वो सब हट गए। अब स्थान आया ऑफ का, सेकंड नंबर। अब ऑफ को देखेंगे कि इसमें है कि नहीं। हाँ है, तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो ऑफ को गुणा को साथ भी कर सकते हैं जबकि और क्रियाएं नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 18, 6 18 हो गया, 18 5 90 हो गया। पहले ऑफ का क्रिया कर लिए, 6 18, ऑफ माने गुणा होता है ना, तो 6 18 और 5 90, तो बराबर हो गया 4 और प्लस 6 18 5 90, बराबर रिजल्ट कितना हो गया, आंसर बराबर आंसर हो गया 94। यही आंसर हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, और एक प्रश्न देख लें। हाँ, अभी साधारण प्रश्नों को रख रहे हैं आप लोगों के सामने, फिर जटिल प्रश्नों को रखेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए आप लोग भली भांति इसके एप्लीकेशन के बारे में समझ लें, क्रम के बारे में समझ लें कि किसकी क्रिया कब होगी, किस क्रम में। अब चलिए अब देखिए, अब यहाँ लिख दिए 10 प्लस 6 ऑफ 8 भागा 2, छोटा कोष दे दिए 4 प्लस 3 प्लस माइनस 2 गुणा 2 बंद कर दिए। अब इसको हल करना है, हम दे दिए ऐसे, तो अब इसको हल करें, बराबर क्या हो गया, 10 प्लस 6 ऑफ हो गया 8 भागा 2 हो गया। अब चलते हैं बार ब्रैकेट को देखते हैं नियमतः, तो 3 माइनस 2, तो क्या हो गया। अब इसको हल करने के बाद तो चलिए 3 में से 2 गया, 1 हुआ, 1 जब हो गया तब तो गुणा का आएगा स्थान, तो 1 गुणा 2 बराबर 2 हो गया। और फिर 2 और 4 क्या हो गया, 6 हो गया। यानी बार ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट का काम समाप्त हो गया क्रिया। तो रिजल्ट कितना आया, ये 1 हुआ, 1 से 2 से गुणा किए, 2 हुआ, 2 और 4 जोड़ दिए, 6 हो गया। यहाँ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा है, 6 हो गया। आ गया इतना। अब चलिए, अब क्या करना है, अब उसके बाद में ऑफ की क्रिया करनी है, सेकंड स्थान ऑफ का होता है। तो अब करें, आगे बढ़ें, तो 10 प्लस 6 हो गया। अब कर दें क्रिया इसका, तो 8 हाँ, ऑफ का क्या होता है, गुणा होता है, तो 8 48 गुणा कर दिए 48। अब भाग हो गया, आगे है 2 गुणा 6। अब इसको हम रख देंगे। अब चलिए, अब भाग की क्रिया करनी है, तो बराबर क्या हो गया, 10 प्लस 48। अब भाग है, भागा है 2, तो उसको उलट देते हैं गुणा दे करके, तो गुणा कर दिए 1/2
और गुणा हो गया 6। अब क्या करना है, भाग के बाद गुणा की क्रिया कर देनी है, तो कटा देंगे, 2 3 आई 6 हो गया। अब गुणा कर देते हैं आगे बराबर हो गया 10 और प्लस 8 का 24 हो गया, 8 3 का 24, अच्छा 3 12 2 14 हुआ ना, 8 3 का 24 की 4, अच्छा 3 12 2 14 बराबर क्या हो गया, आंसर आपका 154, 154 आंसर हो गया। साथियों अब कोई दिक्कत आप लोगों को हाँ इससे संबंधी नहीं होगा, इसकी क्रिया के बारे में वर्ड मास के, तो आज बस इतना ही। और अगले सेशन में हम कुछ जटिल प्रश्नों को रखेंगे, उसके बाद में भिन्न रखेंगे और सब रखेंगे आगे क्रमशः। तो आज इतना ही। यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हाँ, हमें भी इनकरेज कीजिए ताकि जटिल से जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए आसान से आसान तरीकों को आप लोगों के सामने रखें। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।